औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अली अंत खलीफती मिन बादी कुल्ल मुमिनिन। गुफ्तगू ये है कि खिलाफत का उन्वान एक वसी उन्वान है। इस पे बहुत सारे एतराज़ात कुतुब अहले सुन्नत और उलमा अहले सुन्नत की तरफ से किए जाते हैं। ये बड़ा दकीक और अमीक मसला है कि आया मौला अली अलैहिस्सलाम और जनाब फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा असहाब से खुसूसन असहाब सलासा के साथ उनका क्या रवैया था, क्या ताल्लुकात थे और क्या वो एक दूसरे से अज़ियतनाक हुए, गज़बनाक हुए, नाराज़ हुए। ये गुफ्तगू है जो इंतहाई ज़रूरी है, मुहिम है। देखिए, इस उन्वान पर खिलाफत का जो उन्वान है, हमने आपकी खिदमत में पहले 2 वीडियो पेश की जिसका जहाँ पर हमने जवाब दिया मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर को, जहाँ पर उसने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि नबी करीम अलैहिस्सलाम का कोई खलीफा हो ही नहीं सकता। पैगंबर की नयाबत और खिलाफत के लिए कम अज़ कम जो है, ये मैं उनके अल्फाज और उनका स्टेटमेंट जो है वो कोट कर रहा हूँ, कम अज़ कम नबी और अम्बिया में से भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम। खैर, हमने उसका मुदल्लल जवाब दिया अपनी दोनों वीडियोज़ में। एक वीडियो है मिर्ज़ा मोहम्मद अली की कुफ्रिया गुफ्तगू का जवाब और दूसरी है रसूलुल्लाह की खिलाफत और मिर्ज़ा को अपने कुफ्र का जवाब। वहाँ पर हमने ये तफसीली बात कर दी है। अब आप देखें कि यहाँ पर ये जो एक तज़ल्ज़ुल है, ये जो एक डामाडोल होना है, ये जो एक बहका हुआपन है, ये इंतहाई एक सवालिया निशान होता है इंसान के लिए कि उस वीडियो में उनका मौक़िफ़ ये था कि नबी का कोई खलीफा नहीं है। आज की वीडियो में हम आपकी खिदमत में अर्ज़ करेंगे, वो फरमा रहे हैं कि हमारा मौक़िफ़ वही मौक़िफ़ है जो शेख इसाक साहब का था। और उसमें वो कह रहे हैं कि शेख इसाक साहब का मौक़िफ़ ये था कि जनाब अबू बकर जो हैं वो सियासी खलीफा हैं और जनाब अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम जो है वो पैगंबर के रूहानी खलीफा हैं। अलबत्ता यहाँ पर मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर अपना मौक़िफ़ बयान कर रहा है और निस्बत दे रहा है शेख इसहाक के साथ कि उनका भी यही मौक़िफ़ था। अब इसने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि अबू बकर जो हैं वो सियासी खलीफा थे और जनाब अमीर कायनात अलैहिस्सलाम पैगंबर के रूहानी खलीफा थे। ये इसका दूसरा मौक़िफ़ है। और जो शेख इसहाक की तरफ निस्बत दी गई है वो अलबत्ता हम आपकी खिदमत में, आप वीडियो में भी देखेंगे, ऐसा नहीं है, उन्होंने इसकी तरदीद की है। आप पहले ये वीडियो मुलाज़ा कर लें, फिर उसके बाद हम आपकी खिदमत में अर्ज करते हैं। लिहाजा मैं समझता हूँ कि मौलाना इसहाक रहमहुल्लाह ताला का मौक़िफ़ ठीक है कि उम्मत में मुसलमानों के सियासी तौर पर, पॉलिटिकली, गवर्नमेंट लेवल के ऊपर जो उम्मत में खलीफा अव्वल है सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अलैहिस्सलाम है और उम्मत में रूहानी तौर पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो खलीफा अव्वल है वो सैयदना अली इब्न अबी तालिब है। इमाम अलैहिस्सलाम ने बड़ी कुर्बानी की है। यकीन जाना है बैत जैसे आसान नहीं उम्मत हासिल दी 5 साल का इमाम समझदार के हाथ मेरा और मैं ना तो ज्यादा है सी मगर के बावजूद इस्लाम की बेहतरी कोई कदम नहीं उठाया, कोई बगावत नहीं की, कोई फितना नहीं खड़ा किया। देखिए, ये जो शेख इसहाक साहब की नज़र है, शेख इसहाक साहब फरमा रहे हैं, वो अपना मौक़िफ़ दे रहे हैं। ऐसा नहीं है जैसा मिर्ज़ा साहब ने कहा है। वो फरमा रहे हैं कि 25 साल जनाब अली मुर्तज़ा इसको अपना हक समझते थे और उम्मत की मसलियात के लिए और फसाद को के ना होने के लिए मौला अली अलैहिस्सलाम ने, ताकि उम्मत में फसाद ना हो, बिगाड़ ना बने, मौला अली अलैहिस्सलाम ने ये कुर्बानी पेश की है और वो इसको अपना हक और राइट समझते थे और हकीकत भी यही है। आप शेख इसहाक की तरफ ये निस्बत ना दें। शेख इसहाक का मौक़िफ़ जो है वो ये है कि वो अपना हक समझते थे और 25 साल तक वो खामोशी उनकी उम्मत की मसलियात के लिए, फितना और फसाद को खामोश करने के लिए और मसलियात के तहत
थी। अब उसका बैकग्राउंड जो है अपनी जगह पे मौजूद है कि पैगंबर अलैहिस्सलाम का जनाब अली मुर्तज़ा से वो ऐद लेना, जो हम अपनी किसी गुफ्तगू में पहले ये बात कर चुके हैं, आज हमारा मौजू नहीं है, कि जनाब पैगंबर अलैहिस्सलाम ने मौला अली से ये अहद लिया था कि या अली ये सतागदेरो, मेरे बात तेरे साथ गद्दारी की जाएगी और तेरे आप को तस्लीम नहीं किया जाएगा और तुझे सब्र करना पड़ेगा। वो मौला के लिए जो पैगंबर अलैहिस्सलाम की वसीयत थी वो अपनी जगह पे हमने उस पर एक तफसीली बात की है कुतुब अहले सुन्नत से। तो बहरहाल ये जो कहा जा रहा है कि सियासी खलीफा और रूहानी खलीफा, ये बजाते खुद एक इंतहाई कमजोर और जाहिलाना ताबीर है। ये क्या बात हुई कि एक सियासी खलीफा है और एक रूहानी खलीफा है। जो लोग ये कह रहे हैं एक सियासी खलीफा है एक रूहानी खलीफा, उन्होंने असलन इस्लाम को नहीं समझा, उनको पता ही नहीं है इस्लाम की अलिफ और बा क्या है। मैं एक इशारा करता हूं बकौल अल्लामा इकबाल के, वो फरमाते हैं जलाले पादशाही हो के जमहूरी तमाशा हो, जुदा हो दी सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। यानी आप सियासत को दीन से अगर जुदा कर रहे हैं तो फिर आपने दीन को नहीं समझा, ठीक है, बकौल अल्लामा इकबाल के, फिर चंगेजी रह जाती है, फिर दीन नहीं रह जाता। आप ये कैसी ताबीरें कर रहे हैं कि एक सियासी खलीफा है और एक रूहानी खलीफा है। अब जहां तक तल्लक है इस बात का कि आया जनाब अली मुर्तज़ा या जनाब अली मुर्तज़ा के बेटे जो हैं वो खलीफा अव्वल या दुव्वम को उन्होंने कभी खलीफा तस्लीम किया, कभी तस्लीम किया, उसके लिए हम आपकी खिदमत में अर्ज करते हैं। देखें ये रिवायत जो अभी आपकी खिदमत में पेश की जा रही है ये बहुत ज्यादा कुतुब के अंदर वारद हुई है, बुखारी के अंदर वारद हुई है, मुस्लिम के अंदर वारद हुई है और बहुत सारी किताबों के अंदर ये वारद हुई है। हम एक दो हवाले भी इंशाल्लाह आपकी खिदमत में अर्ज करेंगे, लेकिन ये सुनने वाली बात है। देखें अबू बकर के साथ इमाम हसन अलैहिस्सलाम का ये गुफ्तगू और उमर के साथ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ये गुफ्तगू, जिसे बुखारी मुस्लिम और बहुत सारी किताबों ने नकल किया। मैं एक आध जुमला अरबी का पढ़ के आपको चांदे कवाले भी दे दूंगा, लेकिन ये अक्सर कुतुब ने इसको नकल किया है। कहते हैं कि अबू बकर मिंबर के ऊपर थे कि इतने में जनाब इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम मस्जिद में वारिद हुए और उन्होंने ये जुमला कहा, अनजिल अला मजलिस मिंबर अबी, अनजिल या इनजिल, अगर बाबे फाल से पढ़ेंगे तो अनजिल होगा, अगर मुजर्रद से पढ़ेंगे तो इनजिल। इनजिल अला मजलिस मिंबर अबी, इमाम हसन मुज्तबा अबू बकर को कहते हैं कि मेरे बाबा के मिंबर से उतर जा, नीचे उतर मेरे बाबा के मिंबर से। और जब ये जुमला कहते हैं तो अबू बकर आगे से कहते हैं वल्लाह लसदक्ता या हसन हाजा मिंबरो अबीक, कसम ब खुदा हसन तूने सच फरमाया है ये तेरे बाबा का मिंबर है, हाजा मिंबरो अबीक। और एक रिवायत में मफहूम यह भी लिखा है कि जनाब अली मुर्तज़ा भी वहां मौजूद थे तो उन्होंने खलीफाए अव्वल को कहा कि मैंने इमाम हसन अलैहिस्सलाम को इमला नहीं की, ये बात नहीं कही कि जाके अबू बकर को इस तरह कहो। यह भी एक बड़ा अजीब सा सवाल है कि मौला अली फरमा रहे मैंने नहीं कहा, खुद कह रहे हैं। बस यहां पर इमाम हसन अलैहिस्सलाम का यह जुमला कहना कि मेरे बाबा के मिंबर से नीचे उतरो और खलीफा अव्वल का वल्लाह लसदक्ता या हसन, कसम ब खुदा है हसन तूने सच फरमाया है, हाजा मिंबर अबी की, तेरे बाबा का तेरे बाप का मिंबर है। तो बस पता चल गया कि इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम अबू बकर सिद्दीक को इस मिंबर का वारिस नहीं समझते थे, गासिब समझते थे। ये बुखारी ने भी नकल किया और मुस्लिम ने भी और बहुत सारी किताब। यही वाकया नकल किया है इमाम हुसैन के साथ खलीफा सानी का उमर का, वहां पर इमाम हुसैन ने भी यही जुमले कहे इनजिल अला मजलिस मिंबर अबी, मेरे बाबा के मिंबर से नीचे उतरो। वहां पर भी रिवायत है कि खलीफा सानी ने उमर ने कहा वल्लाह लसदक्ता या हुसैन, है हुसैन कसम बखुदा तुमने सही कहा है ये तुम्हारे बाबा का मिंबर है। फिर वहां रिवायत आगे तुलानी है थोड़ी सी, मैं चूंकि उधर नहीं जाना चाहता। वहां पर खलीफा सानी ने क्या किया, मिंबर से नीचे उतरे, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को पकड़ा, उठाया और अपने साथ मिंबर पे बिठा दिया और उनको
खलीफा अव्वल ने भी ऐसे ही किया। उनको वो दम दलासाम जिसको कहते हैं थोड़ा सा नॉर्मल करने की कोशिश की गई, और वहां पर खुद खलीफा सानी ने उस रवायत के आखिर में जाकर कहा कि पैगंबर अलैहिस्सलाम ने कहा था मेरी अहले बैत को अजान ना देना, 3 मरतबा, मेरी अहले बैत को तकलीफ ना देना, मेरी अहले बैत को तकलीफ ना देना, मेरी अहले बैत को तकलीफ ना देना। मुझे वो हदीस याद आ रही है, खलीफा सानी ने कहा। तो बस आपने देख लिया, अगर आप तकलीफ नहीं देना चाहते नबी की अहले बैत को तो उनकी बात को माने। वो कह रहे हैं कि ये अत्ता के वहां पर खुलाफा इकरार भी करते हैं कि ये हमारे बाप का मिंबर नहीं है, हम इकरार करते हैं कि ये आपके बाप का मिंबर है। आप देखें इस रिवायत को, यही अल्फाज हैं उनके, तो फिर उनकी बात को तस्लीम किया जाए। ये एहतराम है। तकलीफ ना देने का मतलब यह है कि वो जो शरीयत के मुताबिक, वो शरीयत के खिलाफ तो कोई बात कह ही नहीं सकते। अल हसन वल हुसैन सय्यदाए शबाब अल जन्ना है, वो जन्नती जवानों के सरदार हैं, तो कैसे कह सकते हैं? लिहाजा उनकी बात को तस्लीम करना जरूरी था। ये जो रिवायत आपकी खिदमत में पढ़ी हमने, इंज़िल अला मजलिस मिंबर अबी, इसको आप देख सकते हैं, अंसाबुल अशराफ है अल्लामा बलाजरी की, उसकी आप हदीस नंबर 1068 वहां पर यह रवायत आई हुई है, इसको देख लें। इस तरह तारीखुल मुलूक वल उमम है, इसकी जिल्द 4 है और सफ़ा 70 है, वहां पर भी आप इसको देख सकते हैं। इसी तरह मार्फत सिकात है, इसकी जिल्द 1 है और हदीस नंबर 310 है। इसी तरह सैर आलामुन नुबला है अल्लामा ज़हाबी की, इसका सफ़ा नंबर 285 है। और यहां पर आप देखें कि हम जनाब अमीर अलैहिस्सलाम को मौक़िफ़ आपकी खिदमत में पेश करें, इसको भी बुखारी ने भी नकल किया और बहुत सारी और कुतुब ने, मुस्लिम ने भी और बहुत सारी और किताबों ने भी नकल किया है। ये ऊपर वाली रवायत भी बुखारी ने नकल की है, इंज़िल अला मजलिस मिंबर अबी। हमने सिर्फ चंद किताबों के हवाले दे दिए ताकि सिर्फ ये है कि पता चल जाए कि हवाला कोई ना कोई कोट किया गया हुआ। इल्ला ये सब लोगों को पता है, आज के दौर में तो मुश्किल नहीं है, आप गूगल पे भी सर्च करेंगे यही इबारत लिख के, तो नीचे बुखारी मुस्लिम की वो सारी हदीसें और रवायतें खुल